अस्सलाम, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? टुडे इज़ डे 4 एट दुशांबे और मुझे आज जाना है एक फैक्ट्री टूर पे जो कि आउटस्कर्ट्स ऑफ दुशांबे में है। और पहले जब ब्रेकफास्ट करते हैं, मैंने कल अर्ली डिनर कर लिया था। उसके बाद मुझे रात को भूख लग रही थी, पता नहीं आज दोपहर में मैं लंच कर पाऊँगा या नहीं, टाइम मिलेगा कि नहीं। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर तैयार होते हैं। सो लेट्स गो। तो आज थोड़ा हैवी नाश्ता ट्राई करते हैं। ये आई थिंक चिकन सूप है आज इनके पास। ये ट्राई करते हैं कैसा है। कल इनका ऑरेंज जूस ट्राई किया था, आज एप्पल जूस ट्राई कर लेते हैं कैसा है। थोड़ा सा ही लेते हैं। बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स हैं इनके और इनके एप्पल बहुत फेमस हैं। आज इनकी लोकल ब्रेड के साथ सावर क्रीम ट्राई करते हैं। यहाँ से ये क्रोसॉन लेते हैं, मुझे ये बहुत पसंद होता है। इसके अंदर जेली फिल्ड होती है। और यहाँ से लेते हैं एक मार्बल केक। साथ में एक बनाना। एक्सक्यूज मी, 1 latte please. Thank you so much. So this is latte. Yes. तो इस वक्त मैं लॉबी में बैठ के अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ। सम ईमेल्स जिसका मुझे रिस्पॉन्ड करना है एंड देयर आर सम अर्जेंट एक्शन आइटम्स विच रिक्वायर माई अटेंशन। तो मेरे क्लाइंट्स जो पाकिस्तान में हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन पिछले 4 दिन से बंद आ रहा है और मुझे वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर रहे हैं। डेफिनेटली उनको बड़ी परेशानी हो रही है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जितने हद तक हो सकता है काम को मैनेज करूँ और उनको जितना बेहतर सपोर्ट कर सकता हूँ करूँ। बट डेफिनेटली वापस जाकर ही प्रॉपरली काम हो सकेगा क्योंकि कभी आपके पास इंटरनेट नहीं होता, कभी आप मीटिंग्स में होते हैं, कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं। सो इट बिकम डिफ़िकल्ट। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। इस वक्त मैं वेट कर रहा हूँ अपने होस्ट का। जैसे ही वो आते हैं तो हम फिर फैक्ट्री टूर के लिए निकलते हैं। इस टूर के अंदर एक पूरा डेलीगेशन है डिफरेंट कंट्रीज़ का, जिसमें ईरान है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है और किर्गिस्तान के डेलीगेट्स हैं और पाकिस्तान के डेलीगेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम निकलते हैं। A few minutes later. तो हमारी गाड़ी आ गई है जिसमें हमें जाना है और उसमें बैठते हैं और जल्दी से निकलते हैं। ये 2 वैन्स हैं जो कि हमें लेकर जाएंगी। अब यहाँ से पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो हम निकल चुके हैं अपनी लोकेशन के लिए। तकरीबन हमें 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। रास्ते में काफ़ी सारे पेट्रोल पंप आए हैं और मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है वो ये कि यहाँ पे पेट्रोल की जो कॉस्ट है दैट इज़ 10 सोम पर लीटर और पाकिस्तानी तकरीबन 280 रुपये पर लीटर इसकी कॉस्ट बनती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पेट्रोल है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। और मैंने जितनी भी कंट्रीज़ अब तक विज़िट की हैं
मुझे तकरीबन सब में ही पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में एक्सपेंसिव मिला है। एट टाइम्स वी आर बिट अनफेयर विद आवर गवर्नमेंट कि हमारे यहाँ पेट्रोल की कॉस्ट ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में आज भी पेट्रोल काफ़ी सस्ता मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। हाँ, अलबत्ता हमारे यहाँ परचेज़ पावर एक आम आदमी की वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हुई है इन्फ्लेशन की वजह से, बट पेट्रोल आज भी पाकिस्तान में सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। एक जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगी ताजिकिस्तान की वो ये कि आपको यहाँ पे हर कंपनी का ऑटोमोबाइल ब्रांड मिलेगा। यहाँ आपको टोयोटा भी मिलेगी, BYD भी मिलेगी, BMW भी, और जितने ब्रांड्स हैं मशहूर आपको सारे मिलेंगे। और यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सारी कार्स यहाँ पे इंपोर्ट होती हैं फ्रॉम चाइना एंड अदर रीजन्स। सो ये अच्छा भी एक तरह से, और एक तरह से देखा जाए इकॉनमी के लिए बुरा भी है कि आपके पास लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो बट स्टिल दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एज अ कंज्यूमर। आपके पास ऑप्शन है, आप जो कार बाय करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे दुशांबे में इलेक्ट्रिक कार्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और जितनी भी टैक्सीज़ यहाँ पे चलती हैं सारी टैक्सीज़ हैं। सो एनवायरनमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट, स्पेशली फॉर देयर कैपिटल दुशांबे। दो घंटे ड्राइव करने के बाद हम फाइनली अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। अब थोड़ा सा कुछ काम करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। 2 hours later. तो भाई अभी हमने ब्रेक लिया है। एक लोकल मार्केट आती है रास्ते में, बीच में पहाड़ों के बीच में, और यहाँ 10 मिनट का ब्रेक लिया है। इन्होंने कहा है कि आपने जो चीज़ लेनी है आप ले लें, बट मेरा इरादा ये है कि मेन दुशांबे सिटी से ही कुछ बाय करेंगे। लेकिन अगर यहाँ कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है तो शायद मैं ले लूँ। लेट्स सी यहाँ क्या क्या मिलता है। यहाँ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और सीड्स हैं, और आई डोंट नो यहाँ की शायद कोई लोकल मिठाई भी टाइप की कोई चीज़ इन्होंने रखी है यहाँ पे। अच्छा, यूजुअली जो हम पिस्ते देखते हैं जो मार्केट में वो ये नॉर्मल होते हैं साइज़ के, बट यहाँ ये छोटे साइज़ के भी इन्होंने रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं ये। इनका टेस्ट पता नहीं कैसा है, लेट्स सी। बादाम है इनके पास, और ये काजू हैं, ये भी बड़े डिफरेंट किस्म के काजू दिख रहे हैं। लास्ट ईयर मैं उज़्बेकिस्तान गया था, मैंने ये वाले बादाम लिए थे और ये बहुत ही ज़बरदस्त थे। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रेट ज़रा बार्गेन करना मुश्किल है, इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो हम शहर से ही लेंगे। अब ये लोग भी देखते हैं कि बाहर से टूरिस्ट आएँ तो ये रेट ज़्यादा लगाते हैं। दुशांबे सिटी में हमारे एक होस्ट हैं जिनको लोकल लैंग्वेज आती है, तो हम उनके साथ शहर में जाकर वहाँ की मार्केट से बाय कर लेंगे तो हमें ज़्यादा बेस्ट रेट के पर चीज़ मिल जाएगी। तो भाई टूर से वापसी आ गया हूँ मैं, और चल के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर डिनर करने के लिए बाहर चलते हैं। लंच मैं नहीं कर सका था क्योंकि हम यहाँ से निकले ही लेट थे, बट ये है कि अब चल के कहीं डिनर करेंगे अच्छे से। तो भाई यहाँ पे ऑनर का कोई इवेंट चल रहा है, कोई फ़ोन लॉन्च किया है इन्होंने न्यू, ऑनर 400 और 400 प्रो। तो चल के देखते हैं यहाँ पे क्या है, किस तरह की मोबाइल फ़ोन है।
Hello, good evening. How are you? How are you? Thank you so much. We have near launch event for 400 series. All right. So most of the functions we focused on AI functions, AI eraser, upscale, face soon, and so on. All right. Can you explain me about what this phone is all about? What is the model? What is the specs? This is the model of 400 Pro. All right. This is the global version of Okay. smartphone. Yes. And then now we focus on the AI All right. functions. So the partly that focus on is just AI functions. All right. Yes, and the configuration is 512, and then the camera is 200 to 50 the quantum. Yes. All right. The main feature that Honor is saying is that they can convert any picture into a video. So let me show you how they do it. Hi, can you show me how you convert a picture into a video using Honor AI? Okay, one second. So this feature requires internet connection. Internet connection. भाई इस पिक्चर को इन्होंने वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है यूजिंग द एआई. अमेजिंग फीचर. तो भाई एआई के जो फीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं कि अब आप स्टिल पिक्चर को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप सिंपली प्रॉम्प्ट्स दें और वो आपकी पसंद की आपको वीडियो बना देगी, पिक्चर बना देगी और इट्स गेटिंग वेरी वेरी डेंजरस एज वेल. तो ऑनर के मोबाइल जो है वो पाकिस्तान में नहीं आते हैं और बट इनके मोबाइल फ़ोन्स होते बहुत कमाल हैं. अब आई डोंट नो पाकिस्तान में कब ऑफिशियली लॉन्च होंगे, लेकिन इनको आ जाना चाहिए क्योंकि इसकी भी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है. जो लोग ऑनर का मोबाइल यूज़ करते हैं वो फिर कोई दूसरा मोबाइल यूज़ नहीं करते. अभी मैंने इनका लास्ट एक मोबाइल देखा था X70, वो भी बहुत तगड़े स्पेक्स के साथ आता है. A few minutes later. तो भाई वापस आके मैं लेटा ही था, इतनी देर में हमारे होस्ट की कॉल आ गई. उन्होंने कहा चले हम डिनर करने कहीं बाहर चलते हैं. तो मैंने कहा आप 10-15 मिनट रुके, मैं उसमें आ रहा हूँ. जल्दी से मैंने चेंज किया है और अब चलते हैं उनके साथ डिनर करना है. उनके लिए हम पाकिस्तान से कुछ चीज़ें लेकर आए थे और ये उनको दे देंगे. इसमें हम नान खताई लाए थे, केक रस्क और ये कुछ मसाला पापड़ी और नमकीन और काजू कतली. तो ये उनको देते हैं और फिर कहीं डिनर करते हैं. तो हम पहुंच गए रेस्टोरेंट एंड दिस इज़ लोकेटेड ऑन द लेक. दुशांबे का वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो तकरीबन हर रेस्टोरेंट ने ये मिस्टिंग स्प्रेज लगाए हुए हैं और ये थोड़ी देर के लिए ऑन होते हैं और फिर बंद हो जाते हैं. और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दोपहर में ख़ास तौर पे, तब ये बड़ा रिलीफ देती हैं और ये चलती रहती हैं, बंद होती रहती हैं. अभी बंद हो गई हैं.
दुशांबे में आज जो ह्यूमिडिटी थी वो तकरीबन 8% थी, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही ड्राई है। और नॉर्मली जो है अगर वो 20s में हो तो ज़रा कंफर्टेबल फील करता है बंदा। दिस इज़ टू ड्राई। ये देखें फिर ऑन हो गई है, बट गर्मी एज सच नहीं है इस टाइम। रात में बहुत अच्छा वेदर होता है यहाँ पे। डीजे से मैंने रिक्वेस्ट की है कि कोई इंडियन गाना चलाए। A few minutes later. डिनर कर लिया है और अब चलते हैं अपने होटल और चल के थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो मैं डिनर करके अपने रूम में आ गया हूँ और यहाँ के खानों की क्या ही बात है, बहुत मज़ेदार खाना, बहुत ही फ्लेवरफुल। और सुबह का निकला हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बस दिल कर रहा है बेड में घुसूँ और सो जाऊँ। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओए ये लाइट किसने बंद की? खोलो खोलो।